वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। इससे पिछली क्लास में साथियों हमने खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसको हमने डिस्कस किया था। और ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये है 2019 का। और 2019 में जिस तरीके से वैकेंसी आई थी 309 पदों पर, वैसे ही इस बार भी 2024 में करीब करीब 200 से 250 पदों पर बीओ की भर्ती आपको देखने को मिलेगी और पाठ्यक्रम वही रहेगा जो 2019 में था। तो प्री का हमने पाठ्यक्रम सिलेबस को डिकोड कर लिया था, क्योंकि किसी भी परीक्षा की जब आप तैयारी करते हो तो वहाँ पर जो है आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सिलेबस में आखिरकार क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि सिलेबस को बिना समझे आप कभी भी अपनी तैयारी को 100% नहीं कर पाओगे। हर विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम की, उसके सामने उस एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा लिखा होना चाहिए, बल्कि उसे याद होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। तो प्री की हमने बात कर ली थी। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसके मुख्य परीक्षा के सिलेबस की। चलिए सीधे आपको सिलेबस पे ले चलता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए प्री का सिलेबस हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे मेंस के सिलेबस की। ये आप देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। सबसे पहली बात, जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो परंपरागत प्रकार का होगा, कन्वेंशनल टाइप का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुख्य परीक्षा होगी वो लिखित होगी, ध्यान रखना। यानी जो आपका प्री पेपर होगा वो तो केवल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, एक सवाल पूछा जाएगा, उसमें से आपको एक आंसर करना है। 120 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के होंगे, 2 घंटे मिलेंगे, बात खत्म हो गई, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। बट मुख्य परीक्षा में ऐसा नहीं होगा। जब आप मेंस एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर जो पेपर होगा वो लिखित होगा, यानी आपको हर चीज़, हर प्रश्न का जवाब लिखना पड़ेगा, लिखित रूप में देना पड़ेगा। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑप्शन मिलेगा, ओएमआर मिलेगी, नहीं। वहाँ पर जैसे आपने इंटरमीडिएट में, जैसे बीए में और बीकॉम वगैरह में, है ना, जैसे आपने कॉपी लिखी होगी स्नातक में, वैसे ही आपको कॉपी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ये बात आप अच्छे से समझ लो। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये हो जाती है कि जब भी आप किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें मेंस लिखने को आएगा, तो वहाँ पर जैसे क्या करना है आपको, वहाँ पर आपको चीज़ों को लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बेसिकली आपको लेखन का अभ्यास होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? लेखन अभ्यास होना ही चाहिए। बिना लेखन अभ्यास के आपका ये तरीका काम नहीं करेगा। आप अगर ये सोचते हैं कि अरे नहीं, मैं तो सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर याद कर लेता हूँ और पेपर में सीधे सीधे लिख आऊँगा, तो ऐसा फिर आप नहीं कर पाओगे, आप फेल हो जाओगे 100%। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सिलेबस में, क्योंकि लिखित होगा तो आपको लेखन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, आपको पर डे जो है 2 से 4 पेज प्रतिदिन लिखने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। ठीक है, अभी आप 2 से 4 की प्रैक्टिस करो, बाकी जब समय बढ़ जाएगा तो फिर आप पूरी प्रैक्टिस करना, 10 से 15 पेज लिखने की प्रयास करिएगा, क्योंकि इतना प्रैक्टिस आपका होगा तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कम से कम 2 से 4 पेज लिखने की प्रैक्टिस आप अभी से, छोटे छोटे पेज आप ले लो, बड़े बड़े ना ले पाओ, A4 साइज़ के दो, है ना। एक चीज़ और बता दूं, जो कॉपी आपको मिलेगी उसमें लाइनें नहीं होंगी, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को समस्या होती है कि लाइनें होती हैं उनमें, उनको लाइनों पे लिखने की आदत होती है। तो सिविल सेवा में ऐसा नहीं होता है, और ये भी सिविल सेवा ही है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्लेन कॉपी मिलेगी, कुछ इस तरीके की, जैसे नीचे ये है ना, ऐसी होगी। अब इसमें आपको यहाँ पर सीधे सीधे लिखना है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीज़ आप समझ लो यहाँ पर। तो जिन लोगों को लिखने की प्रैक्टिस नहीं है वो थोड़ा लिखने की आदत डालें। और एक समस्या यहाँ पर ये रहती है कि सर हमारा लेख बहुत ख़राब है, तो यार ये एक समस्या है, ये बात समझ लो। लेख ख़राब होना वाकई में एक समस्या है। क्यों? आपका लेख ख़राब होगा तो एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आएगा कि आपने लिखा क्या है। और लिखना जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तो वो नंबर किस बात पे देगा। तो भले आपने कितना भी अच्छा क्वेश्चन लिखा है, लेकिन एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा तो वो फिर बकवास है, बेकार है, उस पर आपको अंक नहीं मिल पाएगा अच्छा जितना मिलना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ आप उसमें ध्यान रखिए। चलिए
अब इसमें जो पेपर होगा साथियों ये 3-3 घंटे के होंगे और 2 पेपर होंगे, ठीक है। इसमें 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में 200 अंकों के होंगे, ठीक है। और 2 पेपर होंगे जिनमें अगर आप देखोगे तो टोटल जो आपका मेंस होगा वो 400 अंकों का होगा, ध्यान रखना, जिसमें 3-3 घंटे के 200 नंबर के 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा वो होगा जीएस का, यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 40। यानी जीएस में कितने, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। जीएस में अगर आप देखोगे तो जीएस में क्वेश्चन कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये सभी के सभी अनिवार्य होंगे, सभी आपको करने होंगे। इनमें जो सेक्शन ए होगा, ठीक है, इसमें जो सेक्शन ए होगा उस सेक्शन में आपको 10 प्रश्न आएंगे और उन 10 प्रश्नों को लिखने का जो शब्द सीमा होगा वो होगा 125 शब्द, ठीक है। थोड़ा नीचे ले आता हूँ, चलिए यहाँ पर आपको समझाता हूँ पूरा का पूरा। देखो, सबसे पहले होगा जीएस का। जीएस का जो पेपर होगा साथियों 200 अंकों का होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आएंगे कितने, 40, ठीक है। इसमें टोटल 40 प्रश्न आएंगे। पहला जो सेक्शन ए होगा उसमें आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये 10 प्रश्नों की जो शब्द सीमा होगी वो होगी 125 शब्द। यानी जो 10 क्वेश्चन होंगे ये 125 शब्द में आपको लिखने होंगे। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है ये जो है आपका 10 नंबर का होगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, जिनकी शब्द सीमा होगी 125 शब्द, यानी 100 अंक तो आपके यही हो गए। उसके बाद होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है आपके 10 प्रश्न आएंगे, इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन होंगे इनकी जो शब्द सीमा होगी साथियों वो होगी 50। इनकी जो शब्द सीमा होगी वो होगी 50 शब्द। इनमें आपको जो आंसर लिखना है वो 50 शब्दों में लिखना है। और ये जो क्वेश्चन होंगे ये 6 अंक के होंगे, यानी यहाँ से आपको 60 नंबर प्राप्त होंगे। सेक्शन तीसरा जो होगा इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ये आएंगे 20। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और इनकी जो शब्द सीमा होगी वो होगी 25 शब्द, ठीक है। और प्रत्येक शब्द जो होगा ये, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा ये 2 अंक का होगा, यानी 50 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से ये जो है आपका रहेगा, ठीक है। मतलब 25 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन होंगे 20 और प्रत्येक 2 अंक का होगा, तो सॉरी 50 का नहीं, मैंने यहाँ से 25 में बता दिया। ये आपका 40 का होगा, तो 100 अंक का ये हो गया, 60 अंक का ये हो गया नहीं हो गया, और 40 अंक का आपका ये हो गया। तो टोटल 200 क्वेश्चन आपके हो गए। जीएस में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जिनके टोटल अंक होंगे कितने, जिनके टोटल अंक होंगे साथियों 200। 200 में से 10 क्वेश्चन होंगे आपके 10-10 नंबर के, 10 क्वेश्चन होंगे आपके 6-6 अंकों के, ठीक है। और 20 क्वेश्चन होंगे 2-2 अंकों के, तो टोटल आपके 200 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। ये तो बात हुई जीएस की। अच्छा, जीएस में सिलेबस क्या रहेगा ये भी देख लो। तो वही है, कोई अलग से सिलेबस नहीं है, 3 घंटे आएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको बताया कि 10 क्वेश्चन आएंगे 125 अंक के, मतलब 125 शब्दों में, 10 क्वेश्चन 50 शब्दों में, है ना, 10 और 20 क्वेश्चन 20 शब्दों में। उनमें क्या क्या पूछा जाएगा, उनमें हिस्ट्री पूछी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा नेशनल मूवमेंट पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी, हमारा जो राज्य व्यवस्था है, कृषि है, करंट अफेयर है, जो इकॉनमी है ये भी करंट अफेयर हो गया, साइंस टेक हो गया। और शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आप खंड शिक्षा अधिकारी बनने जा रहे हो, तो एजुकेशन के फील्ड में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही साथ यूपी स्पेशल भी पूछा जाएगा जीएस में, ठीक है। तो ये जो है पूरा आपका रहेगा, ठीक है। हाँ, 3 सेक्शन में ये बटा होगा। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में 10 क्वेश्चन और तीसरे सेक्शन में 20 क्वेश्चन। ये 10 नंबर का एक होगा यहाँ पर। ये जो है आपका, हाँ, ये एक सेकेंड, हाँ, ये आपका ये 6 अंक, ये 6 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो है ये आपका जो दूसरा सेक्शन रहेगा, इसमें देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, पहला, सॉरी एक सेकंड दोबारा बता देता हूँ।
ये 3 खंडों में बटा हुआ होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, 10 क्वेश्चन आएंगे 6 अंक के, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आएंगे 2 अंक के। इस तरीके से बटा हुआ रहेगा। करना है आपको सब है, ठीक है। ये 10 नंबर के 10 प्रश्न, ये 6 नंबर के 10 प्रश्न, ये 2 नंबर के 20 प्रश्न, आपको टोटल 200 नंबर में हो जाएगा। दूसरा पेपर जो होगा इसी दिन होगा, एक ही दिन में, ये 100 अंक का होगा और ये होगा सामान्य हिंदी। ये भी लिखने को आएगा, ठीक है, बिल्कुल जैसा अच्छा क्या क्या आएगा हिंदी में, तो अपठित गद्यांश का संक्षेप पढ़ाएगा, ठीक है। अगर आपने इंटरमीडिएट में हिंदी आपके पास होती है, यूपी बोर्ड में सबके पास होती है, तो वहाँ पर इस तरीके के सवाल आपने ज़रूर से किए होंगे, ठीक है। एक आपको गद्यांश दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है इसकी व्याख्या करिए। कुछ अंडरलाइन शब्द होते हैं उनकी व्याख्या करने के लिए, या उसी से जुड़े हुए कुछ सवाल होते हैं जो आपको लिखने होते हैं, तो वैसा ही आएगा। इसके अलावा शासकीय अशासकीय पत्र, क्योंकि ऑफिस का ही काम रहेगा, आप आदेश वादेश जारी करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। परिपत्र, ठीक है, पत्र लेखन, आलेखन, अधिसूचना, ये सब आपको लिखना आना चाहिए। क्योंकि आप खंड शिक्षा अधिकारी हैं, इसलिए जो है आपको वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन भी आना चाहिए। दोनों ही चीज़ें हैं, ये करीब करीब मिलता जुलता है आर के मेन से, यहाँ पर ये इससे मिलती जुलती चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ठीक है, विदेशी शब्द, वर्तनी, ये सब जो है आर वाला ही है पूरा का पूरा। ये भी सब जो है पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसी में ही हिंदी में ही एक खंड और होगा आपका, जो कि होगा किसका, वो होगा ऐसे का, निबंध का। निबंध टोटल 100 अंक का होगा, ठीक है। और 100 अंक में जो है आपको इसमें जो है, अब जैसे क्या है कि इसमें 2 उपखंड होंगे, पहला होगा आ, दूसरा होगा बा। इनमें से एक एक निबंध आपको लिखना है, यानी एक निबंध इसमें लिखना है, एक निबंध इसमें लिखना है। 50-50 अंक का होगा, ठीक है। और इसकी शब्द सीमा होगी 700 शब्दों में, यानी 700 शब्दों में आपको 2 निबंध लिखने हैं। एक निबंध 700 शब्दों में, दूसरा निबंध 700 शब्दों में। प्रत्येक निबंध के लिए 50-50 अंक निर्धारित किए गए हैं। टोटल 100 अंकों का ये होगा। टॉपिक पहले से दिए होते हैं, इन्हीं में से आएगा, देख लो। साहित्य संस्कृति है, राष्ट्रीय योजनाओं के विकास एवं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं एवं उनके निदान, और खंडवा में विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। ये टॉपिक पहले से ही आपके दिए हुए होते हैं, इन्हीं से ही आपका ऐसे आएगा और ऐसे आपको लिखना है। जो जितना बढ़िया ऐसे लिखेगा उसको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से ये जो है टोटल आपका 400 अंक का मेंस परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी। 400 में से अगर आप 260 नंबर ले आओ, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 400 में से 260 अंक तक अगर आपके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पक्की बात है, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। मेरिट करीब करीब 250 के आसपास रहती है, ठीक है। तो 260, 250 अंक या 270 के आसपास आप नंबर ले आइए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू इसमें होता है कि नहीं, तो मैं आपको पहले बता दूं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, क्या इसमें इंटरव्यू होता है? नहीं होता है। तो ये है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। इसी तरीके से पेपर आपको देखने को मिलेगा मेंस में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मुख्य परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, किस तरीके से है, क्या है। अब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करना, मैं उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।